मैं हूं नीलू। तो शुक्रवार की सुबह इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया और इस बात के कयास लगाए भी जा रहे थे। जिस तरह से लगातार संकेत इजरायल दे रहा था, अब ईरान ने भी कह दिया है कि अब आप तैयार रहिए, एक बड़े हमले को झेलने के लिए तैयार रहिए। और ये संकेत अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए ईरान ने दे दिया है। अब किस तरह से हमला हुआ है, पहले तो उस पर बातचीत करेंगे और ईरान अब क्या कर सकता है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ। देखिए नीलू, आगे बढ़ने के पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है इजरायल के ऊपर। जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हुए, सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, इस वक्त की बड़ी खबर है ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है और ईरान के सैकड़ों ड्रोन से इजरायल के ऊपर जबरदस्त पलटवार हुआ है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ईरान की तरफ से लॉन्च कर दी गई हैं और 100 से ज्यादा ड्रोन इस समय इजरायल के ऊपर तेजी से हमला कर रहे हैं। और इस इजरायल की आईडीएफ की तरफ से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ईरान के ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है और ईरान इजरायल की आईडीएफ कोशिश कर रही है इन ड्रोन्स को मार गिराने की। लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि उसका रिटेलिएशन शुरू हो गया है और इजरायल के जितने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, चाहे वो एयर बेस हो, चाहे इजरायली मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हो, चाहे वो मिसाइल इंस्टॉलेशंस हो, इन सब के ऊपर बड़ा हमला ईरान की तरफ से कर दिया गया है। और ये भी सूत्रों से खबर आ रही है न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ईरान के निशाने पे हैं। जिस तरह से इजरायल के न्यूक्लियर साइट्स पे इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, उसी तर्ज पर ईरान भी इजरायल के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजरायल पर कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर है खामेनी के संदेश से इस हमले के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने बयान में दिया है कि इजरायल को उसके हमले की कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा है इजरायल ने अपने लिए एक कड़वा भाग्य तैयार कर दिया है। ये सोशल मीडिया एक्स पर इन्होंने ये पोस्ट करते हुए कहा है। उन्होंने आगे कहा, यह हमला केवल हमारी धरती पर नहीं, हमारी आत्मा पर है और ज़ियोनी शासन को कड़ी सजा दी जाएगी। ये खामेनी की तरफ से एक सख्त संदेश दिया गया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ईरान एक बड़ा हमला करेगा इजरायल पे। हमने पिछली बार भी देखा था 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई थी और अब जो खबरें आ रही हैं, ईरान की सेना ने बड़ी जंग की। ईरान के जितने फाइटर जेट्स हैं वो सब अलर्ट मोड पे हैं, मिसाइल्स अलर्ट मोड पे हैं, जितने शिप्स वॉरहेड्स हैं वो सब अलर्ट मोड पे हैं। सिर्फ खामेनी की हाँ की देर है। जैसे ही हाँ होती है, एक बड़ी स्ट्राइक इजरायल पे देखने को मिलेगी। सिर्फ इजरायल ही नहीं, अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं सब निशाने पे हैं ईरान के। देखिए ये हमला जिस तरह से हुआ, ये सुबह 3 बजे की बात है। जो हमले हुए हैं, ईरान के 6 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है, 2 परमाणु साइट्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें नतांज भी है जो कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है ईरान का। अब सवाल यह है कि यह हमला हुआ कैसे? क्या इसमें फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ? ये अभी कुछ चीजें हैं जो साफ नहीं है। क्या इसमें फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है? क्या इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग हुआ है? एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जॉर्डन या आसपास के इराक के या किसी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है? ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि ये जो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो इजरायल ने ट्रैवल करके ये अटैक किए हैं, क्या इसके लिए जॉर्डन या इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ? देखिए कल जिस तरह से बहरीन और कुवैत से इजरायल ने अपने सोल्जर्स को हटाया था, तब ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि ये एयर स्ट्राइक हो और इन एरियाज का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से हो सकता है या इजरायल की तरफ से हो सकता है। अब देखिए जैसी ये खबर आई उसके बाद फौरन जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और जॉर्डन की तरफ से बयान आया है कि हम नहीं चाहते कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। इससे कई संकेत मिलते हैं कि ये इजरायल ने जो है स्ट्राइक कैसे की है। अब इस हमले में जैसा आप जान ही रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ है मोहम्मद बाघेरी, इनकी डेथ हो गई है और आईआरजीसी के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो प्रमुख हैं जनरल हुसैन सलामी, इनकी भी इनकी हमले में इनकी मौत की भी खबर है। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है जहां पे हमला हुआ, ये वो जगह थी जहां पे ईरान की मिसाइल्स प्रोग्राम चलते थे। जिस जगह को इजरायल ने हमला बनाया है मेनली वो जगह है जहां पे ईरान की मिसाइल्स असेंबलीज थी या फिर न्यूक्लियर साइट्स थी। अब ये न्यूक्लियर साइट पे हमला कितना बड़ा हमला है, उससे न्यूक्लियर साइट को कितना नुकसान हुआ है, ये बातें अभी साफ नहीं है। देखिए नातांज का जो कोर न्यूक्लियर प्लांट है
पहली बात तो नतांज की दूरी तेहरान से करीब 225 किलोमीटर है और ये जो नतांज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये जमीन से कई फीट नीचे, सैकड़ों मीटर नीचे इनफैक्ट ये यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। इसको तबाह करना आसान नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हमने नतांज के ऊपरी हिस्से की बिल्डिंग उड़ा दी, ठीक है, परमाणु ठिकानों को तो निशाना बनाया है इसराइल ने। अब जिस तरह से मैं देख रही थी, संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत हैं डेनी डेनॉन, उन्होंने कहा कि देखिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने जो नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि देखिए ये पहला हमला है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पूरी तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं किया जा सकता है। माफ कीजिएगा, इसराइल का कहना है कि जब तक ईरान के परमाणु नेतन्याहू का भी यही कहना है कि खत्म नहीं किया जाएगा, तो इसको हम शुरुआती हमला ही मानकर चले। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो इसका जो जवाब होगा वो जवाब ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि पिछली बार जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुए थे इसराइल पे और इसराइल उसे नहीं रोक पाया था, इस बार ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब ऐसा हमला होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम आपको वो करारा जवाब देंगे। देखिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनका कहना ऐसा है कि ईरान पर जो ये अटैक हुआ है ये इसराइल ने एक तरफा हमला किया है और इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। और ये उन्होंने कहा कि भाई ईरान जो है वो हमारे बेसिस को निशाना ना बनाए, ये अमेरिका का कहना है, ये कार्ड्स का कहना है। जबकि ट्रंप का ये बयान आया है कि उन्हें ये बात पहले से जानकारी थी कि इसराइल अटैक करने वाला है। बिना जानकारी के अपने लोगों को क्यों बुलाएंगे? देखिए, तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये हमला बेसिकली अमेरिका और इसराइल की तरफ से सलाह मशवरे के बाद ही हुआ है, जैसा एक्सपर्ट्स का कहना है। हाँ। तो ये मानना बिल्कुल बेवजह बात होगी। और क्या हम ये मान ये हमला अमेरिका की जानकारी के बिना, क्या इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा? ईरान की तरफ से पहले ये कहा गया था कि इसराइल के जितने न्यूक्लियर मैप्स हैं वो सबके सब खुफिया जानकारियां जितनी हैं वो हमारे पास हैं, और अगर इसराइल ने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया तो आपके भी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है कि जिस टिट फॉर टैट होने जा रहा है यहाँ पे, और इसराइल के सब न्यूक्लियर ठिकाने अब खतरे पे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए इसमें अब रशिया की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।